हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। तो आज का मेरा क्लास है 10th का त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर। तो हम लोग पिछले क्लास में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जाने थे। आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का मान सारणी के बारे में जानेंगे, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का जो है मान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार में लिखेंगे मान सारणी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू टेबल। तो हम लोग मान सारणी के बारे में जानेंगे तो हम क्या करते हैं, एक पहले टेबल बना लेते हैं। ये हम लोग टेबल बना लेते हैं। इसमें हम लिख देंगे थीटा, इसमें तो हम यहां से क्या लिखेंगे, इसमें थीटा लिखेंगे पहला, इसमें साइन हो जाएगा, इसमें कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। जरूरी नहीं है इसमें साइन कॉस टेन, टेन की जगह पर कॉट भी लिख सकते हैं, कॉट की जगह पर हम लोग टेन भी लिख सकते हैं, सेक भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे थीटा लिखे, थीटा के मान में साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉट लिखे। यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ 0 डिग्री दे देंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इधर 90 डिग्री। इसको मिला देते हैं इसमें। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, और 60 डिग्री का कितना होता है, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, यह हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ सबसे पहले 0 लेंगे, फिर इसमें 1 लेंगे, इसमें 2 लेंगे, फिर इसमें 3 लेंगे, और इसमें हम 4 लेंगे। हमने क्या किया, पहले साइन का मान 0 1 2 3 4 यानी सीरियल तक हम लोग क्या करेंगे, 4 तक लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम मान कैसे निकालेंगे, तो सभी पर हम लोग रूट लगा देंगे, सभी पे रूट लगा देंगे। इस पे भी रूट लग गया, इस पे भी रूट लग गया, इस पे भी रूट लग गया, और इस पे भी रूट लग गया। तो हम लोगों ने क्या किया, 0 लिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, फिर 30 का 1, 45 का 2, 60 का 3 और 90 का 4। और इसका मान कैसे निकालेंगे, तो सभी पे मैंने क्या किया, तो रूट लगा दी। और सभी में रूट लगाने के बाद क्या करेंगे, तो सभी में 2 से भाग देना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सभी में 2 से डिवाइड कर देना है। यहां तक ठीक। फिर देखिए अब क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल करेंगे हम लोग। तो वर्गमूल जो करेंगे हम, तो 0 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 ही आएगा, और बटा में 2 है तो 2, तो 0 बटा 2 कितना होता है। तो हम इधर जानेंगे कि यहाँ पे 0 बटा समथिंग
यानी 0/समथिंग। समथिंग कहने का अर्थ यह हुआ कि नीचे में कोई भी संख्या रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 15 रहे, कोई भी संख्या रहे, यानी 0/समथिंग अगर रहेगा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा? हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो sin 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0 आ गया। उसी प्रकार हम 30 डिग्री का लगेंगे, √1/2 है, तो √1 का वर्गमूल कितना होता है? तो √1 का वर्गमूल 1 ही होता है, अब बट्टा में 2 है तो 1/2 हो गया। तो sin 30 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। फिर हम 45 में देखेंगे, इसका √2/2 है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको जो है हम √2/2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, √2/2 को हम लिख सकते हैं, इसको अगर हल प्रमेयकरण करेंगे हम तो इसमें क्या हो जाएगा? √2 गुने √2 इतना लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा √2 बराबर √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये कट गया, यानी √2/2, यानी इतना का ही बराबर ये आ गया है। यानी √2/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 गुने 2, 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कट के √2/2 के ही बराबर आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका जो हम हल करेंगे, √2/2 को जो हल करेंगे तो क्या होगा? ये रूट से ये रूट कट गया, तो कितना बचेगा? 1/√2 बचेगा। कहने का अर्थ ये हुआ। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा? 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। फिर हम sin 60 डिग्री का देखेंगे, इसका हल करेंगे तो कितना आएगा? तो √3 का जो हम वर्गमूल करेंगे तो √3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा? √3 होगा, बट्टा में 2 है तो 2 ही रहेगा। यहाँ तक ठीक। फिर देखिए 90 डिग्री का कितना है? √4/2 है, तो इसका वर्गमूल अगर करेंगे हम तो √4 का जो वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा, और नीचा में 2 है तो ये हो गया, दोनों का काट देंगे तो कितना आया? 1 के बराबर आया। तो sin 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि sin 0 डिग्री का मान 0 आया है, हल किए है तो। फिर 30 डिग्री का मान 1/2 आया है, 45 डिग्री का मान 1/√2 आया है, 60 डिग्री का मान √3/2 आया है, और sin 90 डिग्री का मान 1 के बराबर आया है। तो हम लोग ने देखा कैसे ज्ञात किए। फिर उसी प्रकार cos का जो हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे? sin का उल्टा चलेंगे हम इधर से, यानी sin 90 डिग्री से क्या करेंगे हम? cos 0 डिग्री से उल्टा चलेंगे हम। sin 90 डिग्री का मान जो है हम cos 0 डिग्री का मान में लिखेंगे, तो उल्टा चलेंगे तो कितना होगा? sin 90 डिग्री का मान 1 है, तो cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर sin 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। फिर sin 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो cos 45 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा? 1/√2 ही होगा। फिर उसी प्रकार हम sin 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर sin 0 डिग्री का मान कितना? 0 है, तो cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया? sin का जो है उल्टा जो है cos में लिखे, यानी 90 डिग्री का मान हमने cos 0 डिग्री का मान लिखे, फिर sin 60 डिग्री का मान हमने cos 30 डिग्री का मान में लिखे, फिर sin 45 का मान भी cos 45 में ही लिखे, और sin 30 डिग्री का मान cos 60 डिग्री में लिखे, और sin 0 डिग्री का मान cos 90 डिग्री में लिखे। तो यहाँ तक ठीक है। आगे का बताते हैं। फिर हम क्या करेंगे? अब tan का 0 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे? हमने बताए थे आप लोगों को, जो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यानी अगर हम sin थीटा के साथ यानी sin थीटा में cos थीटा को भाग देंगे तो हमें tan थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे sin थीटा का मान कितना है? यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा का मान 0 है, और cos थीटा का मान कितना है? 1 है। तो 0/1 कितना होगा? यहाँ पे बताए थे 0/समथिंग, यानी 0/समथिंग कोई भी संख्या हो, अगर नीचे में 0 ऊपर रहे, अगर नीचे में कोई भी संख्या रहे यानी समथिंग रहे, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा? तो 0 ही प्राप्त होगा।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0/1, 0 ही होगा। फिर टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, दोनों में भाग कर देंगे। यहाँ पे हम भाग कर देते हैं टेन का, देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है अब बट्टे cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, इसको भाग करेंगे तो 1/2 गुना 2 ऊपर √3 नीचा, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना आया 1/√3 आया। तो 1/√3 आया तो साइन 30 का मान टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 होगा। फिर हम टेन 45 का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री के मान में हम cos 45 डिग्री के मान से भाग देंगे, 1/√2 है और ये भी कितना हो जाएगा, टेन का बराबर 1/√2 और बट्टा में साइन थीटा है, साइन 45 का मान है 1/√2 और cos 45 का मान भी कितना है 1/√2, इसको भाग देंगे 1/√2 भागा का गुना √2 ऊपर 1 नीचा, ये से ये कट गया, ये कितने के बराबर आया, 1 के बराबर आया। तो टेन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, आगे बताते हैं। फिर हम टेन 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो हम साइन 60 डिग्री के मान में हम cos 60 डिग्री के मान से भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ा, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, टेन का अगर मान निकालेंगे हम 60 का तो √3/2 भागा cos का 60 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, इसका मतलब भागा होता है तो कितना हो जाएगा √3/2 गुने 2 ऊपर 1 नीचा, ये 2 से ये 2 कट गया, ये √3/1 यानी √3 के बराबर आ गया। नीचा में 1 रहेगा तो लिखा नहीं जाता, छुपा रहता है, तो √3 के बराबर आया। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, √3 होगा। उसी प्रकार हम टेन 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान में हम cos 90 डिग्री के मान से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, टेन साइन है 90 डिग्री का मान 1 और cos है 0। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम नीचा में अब 0 आ गया, ऊपर में तो 0 नहीं था जो 0 के बराबर आएगा, यहाँ पे 1 है नीचा में 0 है, तो इस सिचुएशन में कितना होगा, तो इस सिचुएशन में हम लिखेंगे अगर 0/समथिंग रहेगा तो मान कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर 1/0 रहे यानी ऊपर में समथिंग रहे, कोई भी संख्या रहे, ऊपर में समथिंग 1 2 3 4 5 जितना भी रहे, अगर नीचा में 0 रहेगा उससे भाग देंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा, तो हमें इनफिनाइट यानी अपरिभाषित संख्या प्राप्त होगा, यानी इनफिनाइट, यानी ऊपर में 1 रहे नीचा में अगर 0 से, अगर कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा, इनफिनाइट यानी अपरिभाषित संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित इनफिनाइट, यानी यहाँ पे इनफिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ तक हम जान गए, आगे बताते हैं। फिर कॉट का हम कैसे निकालेंगे, तो कॉट का जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा होता है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, या ऐसे भी ज्ञात करें, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, या तो ऐसे हम ज्ञात करेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या ऐसे भी ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, cos थीटा में हम क्या करेंगे, sin थीटा से भाग देंगे, ऐसे भी ज्ञात हो जाएगा, या हम tan थीटा का मान जो है क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो हम इसका ही मान उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 है, इसके नीचे में नहीं पूछा तो 1 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 है, यानी tan 0 डिग्री का मान 0 है, तो cot 0 डिग्री का मान निकालेंगे, तो इसके नीचे में नहीं पूछा है तो 1 है, और cot जो है tan का उल्टा होता है, तो 0/1 हो गया, इसके नीचे में नहीं पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, पलट के 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचा हो जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचा हो जाएगा, तो क्या हो गया, यानी समथिंग बटे 0, यानी कोई भी नीचा में 0 है
तो जीरो से अगर कोई भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होता है? तो इनफिनाइट यानी अपरिभाषित संख्या प्राप्त होता है। इसका कितना हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, यानी कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉट अगर हम 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 30 डिग्री का मान √3/2 है। इसका उल्टा करेंगे तो √3/1 हो जाएगा, यानी √1/√3 है। इसका उल्टा करेंगे तो √3/1 हो जाएगा, यानी अर्थात इसका मान √3 हो जाएगा। यानी कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार कॉट हम 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो tan 45 का मान 1 है। इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। फिर कॉट जो है हम 60 डिग्री का निकालेंगे तो कितना होगा? tan 60 डिग्री का मान √3 है। इसका उल्टा करेंगे तो इसके नीचे हमने पूछा तो 1 है, तो 1/√3 हो जाएगा। तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। फिर हम tan 90 डिग्री का मान कितना है? अपरिभाषित है। और तो कॉट हम 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हम tan 90 डिग्री का मान कैसे निकाले थे? तो sin थीटा में cos थीटा भाग देते, 1/0 किए थे तो अपरिभाषित आ गया, तो ये हो जाएगा 0/1, यानी कितना हो जाएगा? ये 0/1 और 0/1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 0/समथिंग, यानी कोई भी संख्या रहे, अगर हम कोई भी संख्या को 0 में भाग देंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने कॉट 90 डिग्री तक का मान हम ज्ञात करना सीखे हैं। आगे बताते हैं फिर सेक का जो है 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो सेक 0 डिग्री का मान जो है हम क्या करेंगे? सेक जो है किसका उल्टा होता है? तो सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा होता है। तो सेक 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा? इसका उल्टा करेंगे तो इसके नीचे हम नहीं पूछा है तो 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा? सेक 0 डिग्री का मान भी 1 ही होगा। फिर सेक हम 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक का कितना हो जाएगा? तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। फिर हम सेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या है? cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, अर्थात हम इसको √2 लिख सकते हैं। फिर सेक हम क्या करेंगे? 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो cos 60 डिग्री का मान कितना है? 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? सेक 60 डिग्री का मान 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 2/1 हो गया, यानी 2/1 हो गया, अर्थात इसको 2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार सेक हम 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? cos 90 डिग्री का मान कितना है? 0 है। अब जब 0 है तो इसके नीचे हमने पूछा तो 1 है, तो हम सेक 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो पलटेंगे तो 0/1 है, तो ये हो जाएगा 1/0। अब 1/0 हो गया, यानी ऊपर में कोई भी संख्या रहे या नीचे में 0 रहे, यानी ऊपर में समथिंग कोई भी संख्या रहे, नीचे में 0 रहे, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? इनफिनाइट, अपरिभाषित संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो गया। उसी प्रकार हम कोसेक का कैसे ज्ञात करेंगे 0 डिग्री का मान? तो हम कोसेक जो होता है किसका उल्टा होता है? तो कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है। तो जब साइन का उल्टा होता है तो कोसेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0 है। जब 0 है तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा? 0 है, इसके नीचे हमने पूछा तो 1 हो गया, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 है, नीचे हमने पूछा तो 1 रहता है, तो इसका उल्टा करेंगे, कोसेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा। और जब 1/0 हो जाएगा तो क्या हो गया? ऊपर में कोई भी संख्या समथिंग रहे या नीचे में 0 से भाग देंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा? अपरिभाषित ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित। फिर हम कोसेक 30 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, और कोसेक का उल्टा होता है तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। फिर हम कोसेक 45 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान कितना? 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोसेक 45 का √2/1 अर्थात √2 हो जाएगा। फिर
कोसेक हम 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो कितना कोसेक का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर कोसेक 90 डिग्री का मान हम ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, और जब 1 है इसका उल्टा करेंगे तो इसके नीचे में नहीं कुछ है, 1 है, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 रहता है, 1/1 अर्थात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किए, मान सारणी का जो है टेबल कैसे ज्ञात किया जाता है, त्रिकोणमिति में इसके बारे में हम लोग जाने हैं, सीखे हैं। और ये त्रिकोणमिति का जो मान है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये याद रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों को एक्सरसाइज 8.2 में अगर ये मान सारणी अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोगों को 8.2 का सवाल जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर 8.2 है यह पूरा का पूरा इसी मान सारणी पे आधारित है। तो याद रहना बहुत आवश्यक है। आप लोग इसको 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, और आप लोग अपने खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम एक बार और समझा देते हैं इसे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल बना लिया, यानी थीटा लिख दिए, थीटा के जगह पे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी इसके जगह पर कोई भी रख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते थे, टेन भी लिख सकते थे, कोसेक भी लिख सकते थे, अपने सुविधानुसार लिख लेंगे। फिर मैंने क्या किया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का क्या किया, मैंने टेबल बना लिया 6 का। और उसके बाद मैंने क्या किया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिख लिए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से हम मान ज्ञात करने के लिए क्या किया, हम यहाँ से 0 डिग्री से क्या किया, 0 लिए, फिर 1 लिए, इसमें 30 डिग्री में, 45 में 2 लिए, 60 डिग्री में 3 लिए और 90 डिग्री में 4 लिए। और सभी पे क्या किया, मैंने रूट लगा दिया, सभी पे क्या किया, रूट लगा दिया। 0 पे भी रूट लगा दिए, 1 पे भी रूट लगा दिए, 2 पे भी रूट लगा दिए, 3 पे भी रूट लगा दिए और 4 पे भी रूट लगा दिए। और उसके बाद क्या किए, तो सभी में 2 से डिवाइड कर दिए, सभी में 2 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। भाग दे दिया तो क्या हुआ, रूट यानी रूट 0 का वर्गमूल 0 होता है और 2/2 है, तो 0/2 यानी 0 समथिंग कोई भी संख्या रहे तो 0 ही प्राप्त होगा। उसके बाद साइन 0 का मान 0 आ गया। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, तो रूट 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 होता है और बट्टा में 2 है तो 2, और इसके बाद नहीं कटेगा तो ये कितना, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। फिर हम साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात किए थे, तो रूट 2 का वर्गमूल कितना होता है इसमें, अब बट्टे 2 है, इसका जो हल किए हैं तो रूट 2/2 को हल किए हैं तो कितना आया है, रूट 2/2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 और बट्टा 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2। अब रूट 2 गुने 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये रूट 2/2 के ही बराबर आता है, तो इतना लिख देंगे हम। इतना लिखने के बाद ये रूट 2 से ये रूट 2 कट गया, क्या आ गया, 1/√2 आया है। तो इसको हल करने पे हमें साइन 45 का मान कितना आया है, 1/√2 आया। फिर हम साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट 3 होगा, अब बट्टा में 2 है तो 2 ही रहेगा, तो साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2 ही होगा। फिर हम साइन 90 डिग्री का मान जो है ज्ञात किए तो रूट 4/2 है, तो रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, बट्टा में ये 2, दोनों कट जाएगा तो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, यानी साइन 90 डिग्री का मान जो है 1 के बराबर आएगा। यहाँ तक जान गए। फिर उसके बाद क्या किए, तो हमने कॉस का मान जो है साइन का मान में उल्टा कर दिया, यानी साइन का मान 90 डिग्री का मान में हम क्या किए, कॉस 0 डिग्री का मान लिखेंगे, तो इधर से उल्टा करेंगे, इधर से सीधा चलेंगे। तो साइन 90 डिग्री का मान जो लिखे हैं कॉस 0 डिग्री के मान में 1, फिर साइन 60 डिग्री का मान क्या किया है, तो कॉस 30 डिग्री का मान में लिखे हैं उल्टा, रूट 3/2। फिर साइन 45 डिग्री का मान, इसमें भी 45 डिग्री होगा कॉस, तो 1/√2 है तो 1/√2 ही होगा। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री का मान में हो जाएगा 1/2, यानी इधर से उल्टा। फिर साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद टेन का जो हम इसमें मान लिखेंगे, तो टेन का मान जो है टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का मान में हम क्या किए, कॉस थीटा का मान से भाग दे देंगे तो हमको टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो हम क्या किए, टेन 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे ये है, तो इसमें साइन 0 डिग्री का मान में क्या किए, तो कॉस 0 डिग्री का मान से भाग दे दिए, यानी 0/1 भाग दिए हैं, तो टेन कितना 0/1, यानी
ऊपर में 0 रहे नीचे में समथिंग रहे तो कितने के बराबर आएगा 0/1, यानी ऊपर में 0 नीचे में समथिंग रहेगा तो 0 के बराबर आएगा। तो tan 0 का मान 0 ही हो गया। फिर tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो हम sin 30 डिग्री का मान 1/2 है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 है। तो इसको हल किया तो कितने के बराबर आया 1/√3 के बराबर आया है। फिर जो है tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो sin 45 डिग्री के मान में हम cos 45 डिग्री के मान से जो है इसका हल किया तो कितना 1 के बराबर आया है। और sin 60 डिग्री का मान √3/2 है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है। इसको जो हल किया है तो वो tan 60 डिग्री का मान जो है √3 के बराबर आया है। और sin 90 डिग्री का मान 1 है और cos 90 डिग्री का मान 0 है तो 1/0। इसको जो हल किया उल्टा के भाग दिए हैं तो कितना है अपरिभाषित आया है। फिर उसी प्रकार cot का है निकाले हैं तो cot किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है। तो tan का जो है जो यहाँ से लिखेंगे tan 0/1 कितना हो जाएगा 0 समथिंग, यानी अपरिभाषित हो जाएगा 0 डिग्री का मान cot का। फिर tan जो है 30 डिग्री का मान 1/√3 है तो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है तो √3/1 हो जाएगा, यानी cot 30 डिग्री का मान √3 के बराबर ही होगा। फिर tan 45 डिग्री का मान 1 है तो cot 45 का मान कितना हो जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/1, यानी 1 ही के बराबर होगा। फिर tan 60 डिग्री का मान √3 है तो cot का हम जो मान निकालेंगे तो इसके नीचे हमने कुछ उल्टा करेंगे 1/√3 हो जाएगा cot 60 डिग्री का मान। फिर tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है तो cot कितना हो जाएगा अपरिभाषित बट्टे 1, यानी कितना हो जाएगा ऊपर में कोई भी संख्या रहे 1/0 समथिंग रहे तो कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर ही होगा। तो cot 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर। उसके बाद sec का निकाले तो sec किसका उल्टा होता है तो sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। तो cos 0 डिग्री का मान 1 है तो sec 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/1, उल्टा करेंगे तो 1 ही के बराबर होगा। फिर cos 30 डिग्री का मान √3/2 है तो sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा √3 हो जाएगा 2/√3 हो गया sec 30 डिग्री का मान। फिर sec 45 डिग्री का मान कितना होगा तो cos 45 का मान 1/√2 है तो cos जो है वो sec का उल्टा होता है तो इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा अर्थात √2 ही होगा इसका sec 45 का मान। फिर cos 60 डिग्री का मान 1/2 है तो sec का कितना हो जाएगा इसका उल्टा 2/1, यानी 2 ही होगा। फिर cos 90 डिग्री का मान कितना है 0 है, इसके नीचे हमने कुछ है तो 1 है तो sec का मान हम जो निकालेंगे 0/1, यानी कितना हो जाएगा 0/1, यानी समथिंग रहेगा कोई भी संख्या तो इनफिनिट हो जाएगा, यानी sec 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो गया। फिर उसी प्रकार cosec का निकालेंगे तो cosec किसका उल्टा होता है तो cosec जो होता है वो sin का उल्टा होता है। तो sin 0 डिग्री का मान 0 है तो cosec का कितना हो जाएगा इसके नीचे हमने कुछ है तो 1 है तो 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा 1/0, यानी कोई भी संख्या अगर 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो sec cosec का मान कितना आ गया 0 डिग्री का अपरिभाषित हो गया। फिर उसी प्रकार cosec जो है 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे 2/1, यानी cosec 30 डिग्री का मान 2 ही होगा। फिर sin 45 का मान 1/√2 है तो sin जो होता है cosec का उल्टा होता है तो √2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा तो cosec 45 का मान कितना हो जाएगा √2 ही होगा। फिर उसी प्रकार sin 60 का मान √3/2 है तो cosec का उल्टा होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा √3 जो है नीचे आ जाएगा तो cosec 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार sin 90 का मान 1 है तो cosec का कितना हो जाएगा 1 है, इसके नीचे हमने पूछा तो 1 होगा तो cosec 90 का मान 1/1, यानी 1 ही के बराबर होगा। तो हम लोगों ने क्या जाने जो आज मान सारणी कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में जाने हैं। तो आप लोग भी इसको रिवीजन कीजिए, अच्छा से 3-4 बार रिवीजन करेंगे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं और इसे वो भी हाल में याद रखना है क्योंकि 8.2 में इसका बहुत उपयोग होगा। अगर 8.2 सवाल अगर बनाना चाहते हैं आप लोग तो इसको पूरा सारणी जो है मान सारणी याद करना पड़ेगा तभी ये सवाल बनेगा। तो हम लोगों ने जान गए कि जो कैसे मान सारणी को ज्ञात किया जाता है, आप लोग भी इसको बनाएं और इसको याद कीजिए। आइए हम आगे का सवाल हम फिर बताते हैं हरों का प्रमेयकरण। तो आगे का सवाल बनाएंगे तो हर का प्रमेयकरण कैसे किया जाता है, रूट यानी हर में जो रूट होता है उसको कैसे हम लोग हटा के ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो तब तक आप लोग लिखिए बताते हैं।
आइए हम लोग जानते हैं हरों का प्रमेयकरण नेक्स्ट स्टार में। हरों का प्रमेयकरण, तो हम लोग जानेंगे हरों का प्रमेयकरण। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। 1/√2 इसका कैसे ज्ञात करेंगे? 1/2√7 1/2√5 1/7 प्लस √4 1/5 माइनस √3 2/3 प्लस √2 1/7 माइनस 4√3 2/7। तो हम कुछ सवाल ले लिए हैं, इसको हम हर प्रमेयकरण करके बताएंगे कि ये कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे जो रूट लगा है, इसी रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो आइए इसको जानते हैं कि हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/√2 है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो हर प्रमेयकरण में होता है कि जैसे रूट अगर रहेगा, एक संख्या रहेगा, तो हम लोग गुना में रहेगा तो उसी संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1/√2 है तो इसको हम गुना करेंगे √2/√2 के साथ। तो इसको क्या हो जाएगा, ये यानी √2 को √2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 1 को हम √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √2 होगा, और ये √2 और √2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये कट गया, कितना आ गया, √2/2 के बराबर आएगा। इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो 1/2√7 है, तो हम यहाँ पे 2√7 को हम क्या करेंगे, दोनों से गुना नहीं करना है, एक से गुना करना है। √7 से ही इसको ऊपर भी और नीचा भी हमको गुना करना है, दो से नहीं करना है। √7 के साथ ही क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचा भी हम गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, इसको हल करते हैं तो 1 को हम √7 से गुना करेंगे तो √7 ही होगा, और नीचा में 2√7 है, √7 से गुना करेंगे तो 2 गुने √7 का स्क्वायर, ये से ये कट गया, ये हो जाएगा √7 बट्टे हो जाएगा 2 गुने 7, यानी √7 बट्टे 7 गुना 14, √7 बट्टे 14 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इस सवाल को कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो वही है 2√5 है तो हम 2√5 से गुना नहीं करेंगे, हम √5 से ही गुना करेंगे, यानी ऊपर भी √5 से गुना करेंगे और नीचे भी हम क्या करेंगे, √5 से ही गुना करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 को √5 से गुना करेंगे तो √5 होगा, और ये क्या हो जाएगा 2 गुने √5, और √5 को गुना करेंगे तो √5 का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो ये हो जाएगा √5/2 गुने 5, यानी √5/5 गुना 10, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम इस संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें जोड़ घटाव अगर रहे जिस संख्या में, तो उसमें क्या हो जाता है, तो इसमें बदल जाता है चिन्ह उसका। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी 7 प्लस √4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो 7 माइनस √4 से इसको गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचा भी -7 √4 से गुना करेंगे। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस √4 होगा, और नीचा में हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, तो ये इसको हम a मानते हैं, इसको b मानेंगे तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो ये क्या होगा, a प्लस b हो गया, ये a माइनस b हो गया। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस b इंटू, यानी गुना रहता है a माइनस b, इसका सूत्र होता है a² माइनस
बी स्क्वायर। तो इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो ये हो जाएगा ए का जगह पर 7 हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर है, माइनस बी का जगह पर √4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 माइनस √4 बट्टा में ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 7 माइनस √4 बट्टे 49 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 45। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है हर का प्रमेयकरण करेंगे। इस सवाल को कैसे हर प्रमेयकरण करेंगे, तो 1/5 माइनस √3 है, तो इसको ये माइनस में है तो इसको पूरी संख्या से क्या करेंगे हम गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको गुना करेंगे हम 5 प्लस √3 से, इसको भी गुना करेंगे 5 प्लस √3 से। ये कितना हो जाएगा, एक को इसको गुना करेंगे तो 5 प्लस √3 होगा, और ये a माइनस बी हो गया, ये प्लस इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, ये a हो गया ये b हो गया, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब ये सूत्र बताया है या a प्लस बी इंटू a माइनस बी रहे या a माइनस बी इंटू a प्लस बी रहे, तो कौन सा सूत्र बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस b का जगह पर √3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 5 प्लस √3 बटा में 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का ये कट गया तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस √3 बट्टा में 25 में से 3 गया तो 22। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इस संख्या को हम कैसे हर प्रमेयकरण करेंगे इसको, तो इसमें 3 प्लस √2 है तो इसको गुना करेंगे हम 3 माइनस √2, और इसको भी गुना करेंगे हम 3 माइनस √2 के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 गुना 6 माइनस 2√2 और बट्टा में ये a ये b है, ये a ये माइनस b हो गया, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, ये भी a होगा ये भी b होगा, तो माइनस है यहाँ पे प्लस होगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कौन सा सूत्र बताए थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का जगह पे 3 का स्क्वायर और माइनस b का जगह पे √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 माइनस 2√2 बट्टा में ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसको हम काट देंगे तो ये 2 बच गया, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2√2 बट्टा में 7। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे तो ये 1/7 माइनस 4√3 है, तो इसको हम गुना करेंगे उतना ही से 7 प्लस माइनस में था तो प्लस हो गया, 7 प्लस 4√3 है, ये भी हो जाएगा 7 प्लस 4√3 से गुना। इसको गुना करेंगे 1 के साथ तो हो जाएगा 7 प्लस 4√3 बट्टा में ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, ये भी a होगा ये b होगा, ये पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी है। कौन सा सूत्र होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का जगह पर 7 का स्क्वायर माइनस b का जगह पर 4√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3 बट्टा में 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 4 का स्क्वायर 4 का 16 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3 बट्टा में हो जाएगा 49 माइनस 16 48, यानी 7 प्लस 4√3 बट्टा में 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 4√3 आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने हर का प्रमेयकरण कैसे बनाया जाता है, ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में जाने हैं। अगर एक संख्या रहे तो क्या करेंगे, हम उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर एक ही संख्या में रूट लगा रहे तो हम सिर्फ रूट से ही ऊपर नीचे गुना करेंगे, और अगर प्लस माइनस में अगर रहे 7 प्लस √4 रहे तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, 7 माइनस √4 से गुना करेंगे, और अगर माइनस रहे तो इसको हम प्लस से गुना करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञात किए हैं। तो एक बार हम समझा देते हैं यहाँ से, उसके बाद फिर आगे का सवाल देंगे। 1/√2 गुना √2/2 है, जिसको हम 1 से गुना करेंगे तो √2 ही होगा, √2 और √2 को स्क्वायर गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, क्योंकि रूट का मान कितना होता है, रूट का मान 1/2 होता है, तो कट जाते थे, √2/2 के बराबर आया, इसका आंसर हो गया। फिर 1/2 √7 था, इसको गुना करेंगे हम √7 से ही गुना करेंगे, √7 से ही गुना करेंगे। अगर ऐसा सवाल अगर रहे तो, यानी ये नहीं कि 2 √7 से गुना कर देना है, √7 से ही गुना करनी है।
एक को इससे गुना करेंगे तो रूट 7 होगा, दो रूट 7 को हम इसको गुना करेंगे दो तो रहेगा, रूट 7 को रूट 7 से गुना करेंगे रूट 7 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये 2 गुने 7 हो गया, तो रूट 7 बटे 7 गुना 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर 1 बटे 2 रूट 5 है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, रूट 5 से ही गुना करनी है हमको, तो रूट 5 बटे रूट 5 से गुना किया है तो रूट 5 को 1 से गुना किया तो रूट 5 होगा, अब 2 गुने रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे रूट 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट 5 कट गया रूट, तो रूट 5 बटे 2 गुने 5 हो गया, तो रूट 5 बटे कितना हो गया 10 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। फिर 1 बटे 7 प्लस रूट 4 है, इसको 7 प्लस रूट 4 है तो प्लस माइनस में है, तो इसको हम गुना करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस रूट 4, ये भी 7 माइनस रूट 4 हो जाएगा। एक को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस रूट 4, अब बटे ये a प्लस b है, ये a माइनस b है तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इधर रूट 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यानी 7 माइनस रूट 4 बटे 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये वर्ग कट जाएगा, तो ये 4 के बराबर ही होगा, तो आंसर होगा 7 माइनस रूट 4 बटे 49 में से 4 गया तो 45, यही इसका आंसर हो गया। फिर 1 बटे 5 माइनस रूट 3 है, तो 5 माइनस रूट 3 जो है इसको गुना करेंगे हम प्लस के साथ, तो 5 प्लस रूट 3 बटे में 5 प्लस रूट 3 से गुना करेंगे, तो 1 से इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 5 प्लस रूट 3 होगा, बटा में a माइनस b है, ये प्लस b है तो इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे हल करेंगे, तो a की जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 3 बटा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 3 होगा कट के, तो ये 5 प्लस रूट 3 बटा में कितना 22 में से 3 गया 25 में से 3 गया तो 22, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे 2 बटे 3 प्लस रूट 2 है, तो यहाँ पे प्लस में है तो इसको हम गुना करेंगे तो 3 माइनस रूट 2 से गुना करेंगे ऊपर भी और नीचा में भी 3 माइनस रूट 2 से गुना करेंगे। अब इस संख्या को हम इन दोनों में जो गुना करेंगे तो कितना होगा 3 गुना 6 और प्लस माइनस माइनस 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 2 ही होगा। अब बता में ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 6 माइनस 2 रूट 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 से ये क्या होगा स्क्वायर से रूट 2 कट गया तो ये 2 के बराबर हो गया, तो 6 माइनस 2 रूट 2 बटे में 9 में से 2 गया तो 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 1 बटे 7 माइनस 4 रूट 3 है, तो इसको जो हम गुना करेंगे तो माइनस में है तो प्लस के साथ गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 बटा में 7 प्लस 4 रूट 3 से गुना करेंगे, तो एक को इसके साथ गुना करेंगे ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, और ये जो है बटा में ए है ये बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रहे, तो ए की जगह पर 7 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 4 रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 और ए का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुने रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा, ये होगा 7 प्लस 4 रूट 3 बटा में 7 7 49 माइनस 16 दिया 48, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 बटा में 49 में से 48 गया तो 1, तो 7 प्लस 4 रूट 3 के बराबर आ गया। तो हम लोगों ने मान सारणी कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखे हैं और हर प्रमेयकरण कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखे हैं। तो आइए हम आप लोगों को कुछ सवाल दे देते हैं आगे के लिए बनाने के लिए, तो इधर हम पहले सवाल दे देते हैं। एक बटे 5 प्लस रूट 3, दूसरा क्वेश्चन 1 बटे 4 रूट 3, तीसरा क्वेश्चन 1 बटे 5 रूट 5, चौथा 1 बटे 7 माइनस रूट 10, 2 बटे 2 प्लस रूट 3, 4 बटे 2 रूट 3।
इसको आप लोगों को 6 सवाल दिए हैं और सरल करने के लिए और कुछ सवाल दे देते हैं। थ्री का स्क्वायर, 5√10 का स्क्वायर, क्वेश्चन 3 3√3 का स्क्वायर, क्वेश्चन 4 5 गुने 5√5 3√3 गुने 7√4 8√4 गुने 7√6। तो आप लोगों को हर प्रमेयकरण का 6 सवाल दिए हैं और 6 सवाल सरल करने के लिए दिए हैं। आप लोग इस सवाल को बनाइएगा ध्यान से। तो हम आगे के क्लास में जो है जानेंगे सरल समीकरण के बारे में, चैप्टर के बारे में, और त्रिकोण पूरक कोण के बारे में जानेंगे कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा कैसे होता है, या cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा कैसे होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर कैसे होता है, और जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे और चतुर्थांश के बारे में जानेंगे। तो कैसा लगा मेरा क्लास आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग डबल सी लिखिए। एक सी से कम जो होता है कॉन्सेप्ट, एक सी से कॉन्सेप्ट और दूसरा सी से क्लियर। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग डबल सी लिखिए, एक सी से कॉन्सेप्ट और दूसरा सी से क्लियर, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।